ठाकुर जी ने राजस्व यज्ञ में सबको सब कर्म मिला, सबको सब काम मिला, पर भगवान के लिए कोई काम किसी ने दिया नहीं। भगवान ने कहा मतलब मैं निकम्मा हूं, बेकामी हूं, मैं, मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। प्रभु आपको कौन काम दे, आप तो ठाकुर जी हैं, आप तो बैठो, आप सम्मान लो। तो भगवान ने कहा मैं अपने आप से काम लेता हूं। क्या काम? तो जो लोग आते थे यज्ञ में, सबके जूता चप्पलों को सही करना, सही जगह में रखना, यह काम मेरे ठाकुर जी ने किया। भोजन करने के बाद, भंडारे के बाद जूठे पत्तल को उठाने का काम ठाकुर जी ने किया। इसका मतलब यह है जो निकृष्ट से भी नीचे, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य कर सकता है, वही जीवन में महान होता है। इसलिए काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, हर कामों को दिल से निभाना चाहिए और दिल से करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी की समुपस्थिति में पांडवों ने राजस्व यज्ञ को संपन्न किया है। इसके बाद जाकर के सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित से सुनो, और एक बहुत अच्छी कथा है, वह कथा है भगवान के मित्र का। मित्र का चरित्र जो है, सुदामा का चरित्र आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के कोई सखा थे, सखा कश्चित, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में जिनका पूर्ण वैराग्य था, जितेंद्रिय थे। अच्छा, सुदामा जी गृहस्थ होकर के भी साधु थे, जितेंद्रिय थे, ब्रह्मचारी। क्या एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बन सकता है? हाँ, यदि अपनी पत्नी के सिवाय किसी को भी स्वप्न में भी सोचे नहीं और गृहस्थाश्रम के नियमों को पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करे, तो वह ब्रह्मचारी हो सकता है। भगवान श्री राम को भी ब्रह्मचारी कहा गया है। रामचंद्रो पराम बालाम चक्षुषा नय्य पश्यति। रामचंद्र अन्य स्त्रियों को कभी भी बुरे दृष्टि से देखते नहीं थे, इसलिए रामचंद्र ब्रह्मचारी थे। परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, नीति श्लोक है। मातृवत् परधारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः। पराय स्त्री को मातृवत दृष्टि से देखे, अपनी माँ के समान दिखे, अपने से छोटे को बहन के समान अथवा बच्ची के समान देखे, अपनी पत्नी को छोड़कर। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों के पैसों को, संपत्ति को, लोष्ट माने मिट्टी के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत्, और सबको आत्मवत्, स्वयं के समान सम्मान करे, स्नेह करे, वही पंडित है, वही साधु है, वही भक्त है, वही वैष्णव है। तो यहाँ सुदामा जी महाराज जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण थे, बहुत ही तपस्वी थे, पर इतने गरीब थे मत पूछिए। पत्नी सुशीला, नाम भी सुशीला और काम भी वैसा ही। पंडित जी दिन रात भजन पे रहते थे, हरिनाम संकीर्तन पे, साधना पे रहते थे। पंडिताइन दिन भर काम करती, लोगों के यहाँ जाती, कुछ काम करके जो मिलता वो ला करके अपने बच्चों को खिलाती, अपने पति को खिलाती। एक दिन भी यह नहीं कहा कि मैं कैसे घर पे पड़ गई, ऐसे पति मुझे मिले, कुछ काम भी नहीं करते, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। भजन करते हैं, साधना करते हैं, इसी में संतुष्टि है,
माताएं सब कुछ सह सकती हैं, पर बच्चों का कष्ट दुख कभी नहीं देख सकती। एक बार क्या हुआ, स्वयं बीमार पड़ गई, 2-3 दिन 4 दिन बीमार पड़ गई, कहीं काम करने को जा भी नहीं सकी। तो ऐसा हुआ घर पे अनाज सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, चावल का एक दाना भी नहीं। बच्चे लोग कहते हैं मैया भूख लगी है, रो रो करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे, सब कहते हैं मैया 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 भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। एक दिन तो कह दिया कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन भूखे रहना चाहिए बच्चों, कल भोजन खिलाऊंगी। दूसरे दिन सुबह जग करके, सुबह जब भूख रहती है तो नींद भी नहीं आती, रात के 1-2 बजे 3 बजे बच्चे कह रहे हैं मैया बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। रो रो करके जब बच्चे कहने लगे, तब जाकर के पति से कहा, क्या कहा, पतिदेव मैं तो भूखी मर भी सकती हूं, आपको कुछ कहने का इच्छा मेरे मन में था नहीं, आपके भजन में विक्षेप डालना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, पर क्या करूं बच्चे रो रहे हैं। चूल्हे के ऊपर पात्र रख दिया है, उस पर पानी भर करके चला रही है, बच्चों भोजन बन रहा है, अभी कुछ देर पे भोजन खिलाऊंगी। उसको बंद कर दिया, ढक दिया। तब श्रीमान से जाकर कहती है क्या करें, बच्चे रो रहे हैं, मर जाएंगे बच्चे, भूखे मर जाएंगे, कुछ करिए। सुदामा कहते मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है और मुझे कुछ आता भी नहीं है, जीवन में कभी भिक्षाटन तो की ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणत्व जो है भिक्षाटन करने से ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, मैं क्या करूं। पत्नी कहती है मैंने सुना है आपके मित्र कृष्ण जी है ना, जो द्वारिका के राजा हैं, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियपति ब्राह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वत सवः। आपके सखा, बाल सखा कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते। पत्नी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि जाके कुछ मांग के लेके आओ, ऐसा नहीं, एक बार मिल लो उनसे, एक बार भेंट करके आ जाओ ना। सुदामा जी रो पड़े। कई सालों के बाद आज कन्हैया का याद आया है, आज पत्नी ने भगवान की याद दिलाई, आंखों से आंसू टपक पड़े। अरे सुशीला तुम कितने भाग्यवान हो, आज ठाकुर जी का याद दिलवाया तुमने। मैं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते, प्राणों से भी अधिक प्रेम करते, मुझे भी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। पर ऐसा है भगवान के द्वार पे, गुरु के द्वार पे, मंदिर पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर पे कुछ है क्या, घर पे तो कुछ है नहीं, तो खाली हाथ कैसे जा पाऊंगा मैं। सो बाहर गांव में गई और गांव में जाकर के कुछ भी भिक्षाटन किया है, 3-4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और चावल ला करके एक पोटली में बांध दिया, रुमाल में। 3-4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, पर एक चावल, थोड़े से चावल को भी घर पे नहीं रखा, एक दाना को भी नहीं रखा। यदि वो चाहती तो आधा चावल को भेज करके आधा चावल बच्चों को खिला सकती थी, नहीं। बच्चे 2-3 दिन से भूखे हैं, पर ऐसा नहीं किया। भगवान के नाम पे जो चीज मांगा गया है उसको भगवान के नाम पे ही, भगवान के काम पे ही खर्चा करना चाहिए। यदि भगवान के नाम पे एकत्रित किया गया वस्तु स्वयं व्यक्ति के नाम पे खर्चा करें तो वह ब्रह्मस्व लग जाता है, दरिद्रता घर पे आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
सब बांध के भेज दिया। सुदामा जी चल पड़े हैं। बहुत दुबला पतला शरीर है, आंखें गड़ी हुई है, हाथ में डंडा है और फटा फटा सा कपड़ा है और पोटली को दबा करके आगे बढ़े। सत्य कहूं, उनको पता भी नहीं था जाना किधर है। द्वारकाधीश का नाम तो, द्वारका नगरी का नाम तो सुना था, पर द्वारका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है कुछ पता ही नहीं। चल दिए हैं। मेरे कान्हा, ये मेरे कन्हैया, मेरे मित्र, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। चल दिए। 1 2 दिन 3 दिन चल पड़े हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, चलते चलते रात के 12-1 बजे पहुंचे जंगल के बीच में। बहुत बड़ी सी नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी। और नदी से उस पार कैसे जाए रात्रि के 12-1 बजे, वो भी जंगल के बीच में। पता नहीं मैं आ पाऊं नहीं आ पाऊं। कन्हैया, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, मुझे खा न डाले, मैं मर न जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से आपके लिए यह भोग भेजा है, आप यहीं से स्वीकार कर लेना। कन्हैया तह दिल से, अंतर दिल से ठाकुर जी का पुकार किया। सो भगवान माझी बन के पहुंचे, केवट बन के पहुंचे। नाव को लेकर के रात के 12-1 बजे पहुंचे जंगल के बीच में। अरे भैया कोई है, मैं उस पार जा रहा हूं, बस अंतिम नाव है, इसके बाद कोई है नहीं, किसी को जाना है उस पार, आवाज लगाते हुए। सुदामा सोचते रात के 12-1 बजे जंगल के बीच में, चलो मिल तो गया। भैया मुझे ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा, आओ बैठ जाओ। जब नदी के बीच में पहुंचे तो प्रश्न किया, भैया जब नदी के उस पार मैं ले जा रहा हूं तो इसके बदले में कुछ दक्षिणा चाहिए ना, कुछ पैसे चाहिए, कुछ दो मुझे। सुदामा जी कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूंगा। यदि आप पहले ही कहते तो मैं चढ़ता नहीं। भगवान ही केवट बन के आए थे, आप पहले ही कहते तो मैं चढ़ता नहीं। भगवान का फिर में कोई उस पार थोड़े ले जाएगा, कुछ तो दो। कहा नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी बार बार इशारा कर रहे हैं पोटली की ओर, कुछ तो दे दो, कुछ तो होगा ना। भगवान सोचते हैं द्वारिका में पहुंचने के बाद सबको बांटना पड़ेगा, इसलिए द्वारका पहुंचने से पहले ही मैं बीच में ही मांग लेता हूं। भगवान बार बार ठाकुर जी पूछते हैं कुछ तो है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। सुदामा जी अंतिम में कहे पड़े मेरे पास नहीं है कुछ, मैं क्या दूं। जब बार बार ठाकुर जी ने प्रश्न किया तो सुदामा कहते हैं मेरे पास दुख है, दर्द है, आपत विपत है, गरीबी है, क्या लोगे। भगवान ने कहा वही दे दो, पर कुछ तो दे दो। ठाकुर जी ने सब दर्द, सब गरीबी, दुखों को रास्ते पे ही हरण कर लिया। जब उस पार जा ही रहे थे तो नदी के बीच में भगवान पूछ पड़ते हैं भैया कहाँ जा रहे हो। सुदामा कहते हैं मैं मेरे मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। कौन है आपके मित्र। सुदामा रो पड़े, मेरे मित्र कन्हैया हैं, मुझसे बहुत 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 स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। बाल्यकाल में भी हम तो मित्र लोग बहुत थे, पर औरों से भी अधिक स्नेह वो मुझे किया करते थे। कहते कहते सुदामा रो पड़े, मैं कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा हूं। बहुत सालों के बाद, कई साल बीत गए, 20 साल हो गए, भगवान से मैं मिला नहीं हूं। बड़ी इच्छा हुई उनसे मिलने की। केवट बने हुए ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, केवट बने हुए ठाकुर जी प्रश्न करते हैं अरे वो तो द्वारिकाधीश हैं, सच में कृष्ण तुम्हें प्रेम करते हैं। सुदामा बोला हाँ भैया, केवट भैया बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। अरे वो तो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, स्वर्ण महल में रहते हैं, आप इतने गरीब हो, इतने गरीब हो,
आपको क्या स्वीकार करेंगे, वो मित्र मानेंगे? अरे भाई तुम क्या समझे, तुम क्या समझो ठाकुर जी के स्वभाव को। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। वह स्वरूप को नहीं देखते, कृष्ण जो है ना स्वभाव को देखते हैं। बहुत स्नेह करते। सुदामा रो रहे थे तो भगवान को भी रोना आ गया। भगवान के नेत्र से आंसू की धाराएं बह चली। तो नदी के जल को उठा रहे हैं और मुंह धो रहे हैं बाहर। भैया क्या हो गया, आप रो रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, आप रो रहे हो आपने अपने मित्र को याद करके, मैं भला क्यों रोऊंगा? शायद आंखों में कुछ चला गया है, कुछ कीड़े उड़े आंख में पड़ गया होगा, इसलिए आंख धो रहा हूं। ठाकुर जी भी रो रहे हैं और सुदामा भी रो रहे हैं। उस पार पहुंचे हैं और नैया से उतरते समय सुदामा ने प्रश्न किया, अरे भैया सुनो, यहां से द्वारिका कितनी दूर है? तो वह नाविक कहता है, आपके हिसाब से आपका शरीर देख करके ऐसा लगता है करीब 7-8 दिन 10 दिन तो लग ही जाएंगे। सुदामा ने कहा, अब तो मर ही जाएंगे, 10 दिन कहाँ जी पाऊंगा, अब चला भी नहीं जा रहा है, चलो आज का रात यहीं पे गुजार लेता हूं। नदी के तट पे सो गए। जैसे ही सुबह नींद खुली है तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ी। जो ही देखा तो सारे नगर बना हुआ था चारों ओर। अरे भैया मैं कहाँ गया, कहीं द्वारिका में तो नहीं आ गया मैं, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं। जब देखा तो साक्षात द्वारिका में पहुंच गए हैं और लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? हाँ भैया द्वारिका नगरी है। भगवान ने रातों रात योग माया के माध्यम से अपने नगरी में बुला लिया। क्योंकि रास्ते पे पड़े हुए सुदामा को भगवान कहाँ छोड़ सकते थे, प्रतीक्षा ही बस कर रहे थे, ये सो जाए तो मैं इसे उठा करके ले जाऊं, द्वारिका पहुंचा। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं हमारे ठाकुर जी। अच्छा भैया, भगवान का द्वार कौन सा है, दरबार कौन सा है? तो एक ने कहा, वो देख रहे हो सबसे बड़ा जो महल है वही है ठाकुर जी का द्वार। पहुंचे तो द्वारपाल वहां पे बैठे हुए थे। द्वारपाल से सुदामा ने कहा, भैया मुझे कन्हैया का दर्शन करना है। ये कन्हैया कौन है? अच्छा द्वारिकाधीश कृष्ण का दर्शन करना है। कन्हैया नहीं पहचान, कन्हैया नाम से शायद वहां के लोग नहीं जानते थे। नहीं अभी तो भगवान ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो पाएगा। बाबा जी आपको जो चाहिए वो मांग लो, सोना चांदी लाके दूं, 2-4 किलो 10-20 किलो आपको जो चाहिए मांगो। पार्षदों ने सम्मान पूर्वक कहा, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, वैसे नहीं है। कई लोग कथावाचक लोग कहते हैं कि पार्षदों ने धक्का मार दिया, ऐसा नहीं है। भगवान के पार्षद भी भगवान जैसे ही संस्कारी हैं, ब्राह्मण को खूब सम्मान करते हैं, खूब सम्मान से हाथ जोड़ा है। ब्राह्मण जी आप जो चाहो वो मांग लो, हम दे देंगे। पर इस समय ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि भगवान विश्राम पे। जैसे ही ये कहा तो सुदामा जी ने कहा, भैया मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल मेरे मित्र से मिलने के लिए आया हूं। ठीक है, फिर आप रो रहे हो, इतना विनम्र होकर के प्रार्थना कर रहे हो, तो जाके हम पूछ लेते हैं आपका नाम क्या है? सुदामा ने कहा सुदामा। बस अंदर जाकर के सुदामा कह देना, देख लेना वो स्वयं आ जाएंगे। सुदामा द्वार पे बैठे हैं और एक गीत गा रहे हैं जी, एक गीत गा रहे हैं।